हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और भगवान के गुणों के बारे में सुन रहे हैं। आज भगवान के चौथे गुण पे विचार होगा, रुचिरः। रुचिर का मतलब होता है सौंदर्य के द्वारा नेत्रों को आनंद प्रदान करना, उसको रुचि कहते हैं, रुचिरा कहते हैं, सॉरी। और ये सिमिलर लगेगा आपको इस गुण से, कहाँ गया, सुरम्यांग, सुंदर अंगों वाले। तो जिनके अंगों का सन्निवेश प्रशंसनीय होता है उसे सुरम्यांग कहेंगे। तो जिसके सुंदर अंग होंगे वो आंखों को रुचि दे देगा कि नहीं देगा? सिमिलर लग रहा है कि नहीं? और जो रूप गोस्वामी जी श्लोक कोट करेंगे उसमें दोनों मिक्स हैं, तो अभी हम देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। रुचिरः, रुचि प्रदान करने वाला। मेरे पीछे बोलिए। सौंदर्येणाद्रिगानंदकारी रुचिर उच्यते। 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 दो श्लोक नहीं रखे, उसी को अलग तरह से गा देंगे। बोलिए आप। सौंदर्येणाद्रिगानंदकारी रुचिर उच्यते। सौंदर्येणाद्रिगानंदकारी रुचिर उच्यते। सौंदर्य के द्वारा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला रुचिर कहलाता है, रुचि नहीं कहलाता है। रुचिर यानी रुचि देने वाला कहलाता है। दुर्गम संगम टीका सिंपल है, सौंदर्य अर्थात कांति के द्वारा, वही अर्थ है, कांति सौंदर्य। जो स्पष्ट है, सौंदर्य के द्वारा दृग प्लस आनंद प्लस कारी। जैसे आप कारी शब्द यहां पे देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि व्यक्ति को बोल रहे हैं। दृग मतलब होता है दृष्टि यानी नेत्र, नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला रुचिर उच्यते, रुचिर कहलाता है। इसका अनुभव है जगत में, भ्रामक रूपों को देख करके, भ्रामक सुंदर रूपों को देख करके बड़ा अच्छा लगा, उसकी फोटो चिपका लेते हैं और उसकी एक्सरे की आप लोग नाई की दुकान पे जाते हैं, आजकल खत्म हो गया है, पहले जमाने में हीरोइनों की फोटो लगाए रखे रहते थे। तो बोलो चाहे इसका फोटो से लगा दो, इसका एक्सरे का फुल बॉडी एक्सरे करा दो, उसका कंकाल का उसका फोटो भी डाल दो, तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन भगवान का रूप भी अच्छा है, आकृति भी अच्छी है और प्रकृति भी अच्छी है। प्रकृति सच्चिदानंद घन है। तो भगवान सौंदर्य के द्वारा केवल आकृति से बहुत सुंदर बनाते हैं। इसको तृतीय स्कंद से दे रहे हैं, 3-2-13। ये श्लोक बोला है उद्धव जी ने विदुर जी को, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। आपको पता है कि उद्धव जी मिले हैं, विदुर जी मिले हैं उद्धव जी से वृंदावन में, ब्रज क्षेत्र में। तो उनसे आपस में कृष्ण कथा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के सुंदर गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखिए, श्री कृष्ण के सुंदर गुणों से तो आप भी परिचित हैं। आज की क्लास वृंदावन में नहीं हो रही है, कह सकते हो रही है, लेकिन आज की क्लास दिल्ली में हो रही है, क्योंकि घटना जो है वो दिल्ली की है। हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर महाराज के, और उसमें युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे और उसमें विदुर जी बैठे थे। तो वो उनको संबोधित करते हुए कहते कि आप तो श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखे हैं ना, तो उसी को वह स्मरण करा रहे हैं। कौन? उद्धव जी स्मरण करा रहे हैं विदुर जी को। मेरे पीछे बोलिए। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये, यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये, निरीक्ष्य दृक् स्वस्तयनं त्रिलोकः, निरीक्ष्य दृक् स्वस्तयनं त्रिलोकः, कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातुः, कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातुः, अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत, अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये, यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये, निरीक्ष्य दृक् स्वस्तयनं त्रिलोकः, निरीक्ष्य दृक् स्वस्तयनं त्रिलोकः, कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातुः, कार्ष्ण्येन चाद्येह गतं विधातुः, अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत, अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत।
यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः कार्त्स्न्येन चाद्येह गतं विधातुः कार्त्स्न्येन चाद्येह गतं विधातुः अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत अर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यता। एक शब्द आप यहाँ पे देखेंगे, दृक् स्वस्ति अयनम। दृक् आपने अभी सुना था ना, दृकानंदकारी, ही था ना, कहाँ गया, दृगानंदकारी है ना, तो दृक् का याद दृक् उठा लीजिए। दृक् मतलब होता है नयन, स्वस्ति मतलब मंगल, और अयन मतलब आश्रय। ये दिख गया। इस शब्द से आप समझ लीजिए कि ये श्लोक भगवान के दृगानंदकारी गुण को व्यक्त कर रहा है। जस्ट मेकिंग टू मच नॉइज। शांत रहो, बी क्वाइट। क्या समझ पाए आप लोग? दृक् मतलब होठ, नहीं जानबूझ के गलत बोले तो बोले तो सही आप लोग। दृक् मतलब नयन, स्वस्ति मतलब शुभ मंगल। तो जब आंखों को कोई अच्छा देखने को मिलता है तब मंगल मानते हैं, या कहीं गंदी वस्तु दिख गई या मकड़ी की जाली दिख गई, बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं? वी डोंट नो, वी डोंट लाइक दैट। जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है वो मंगलकारी कैसे मानी जाएगी? समझ में आ रहा है ना बात? तो स्वस्ति से ग्रहण करना होगा आनंद, और अयनम का मतलब अबोध, आश्रय, स्थान। तो भगवान का जो स्वरूप है वो तीनों लोकों के लिए दृक् स्वस्ति अयनम था, दृगानंदकारी था। ये सबको समझ में आ गया? इस शब्द से आप समझ लीजिए कि भगवान के रुचिरा गुण का व्याख्या हो रही है। अब उसको हम लोग अनुवाद देखते हैं। तो यहां भगवान राजसूय यज्ञ में बैठे हुए हैं और सभी लोग, शिव जी दिखिए आपको, शिव जी भी हैं यहाँ पे, शिव जी भी कहीं हैं, हो रहे शिव जी, शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा, सब आए हुए हैं यहाँ पर। राजसूय यज्ञ कराने का प्रयोजन यही था कि भगवान की श्रेष्ठता सूचित हो। अब ये कैसे? राजसूय यज्ञ होने के बाद जिसकी जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, उसकी अग्र पूजा होगी। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में नहीं, यज्ञ पूरा होने के बाद। और इस पर बवाल हुआ था, बेचारा शिशुपाल इसमें हलाल भी हो गया इसी झगड़े में। लेकिन भगवान की अग्र पूजा हुई और कर भी रहे हैं। यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज उनके चरणों का समाहन कर रहे हैं, उनको धुला रहे हैं, चरण को एकदम सिंहासन पे बिठाकर, अपने सिंहासन पे बिठाकर बिल्कुल। तो यद्यपि राजसूय यज्ञ में भगवान की भी ड्यूटी लगी हुई थी भगवान की भी ड्यूटी लगी हुई थी। उनको क्या करना, हाँ, वो जो बाहर से ऋषि मुनि आ रहे थे उनके चरण पादुका को कहीं कलेक्ट करना और रखना। तो जो व्यक्ति जूते कलेक्ट कर रहा है या जो भी चरण धुला रहे हैं, जो कुछ, उसके चरण को अग्र पूजा में धुलवाया जा रहा है। राजसूय यज्ञ करने की इच्छा ही थी युधिष्ठिर महाराज की, पूरे विश्व में घोषित हो जाए कि श्री कृष्ण ही भगवान है। सोचिए, शिव जी है, ब्रह्मा जी, उनकी पूजा नहीं, नारद जी, किसी की पूजा नहीं हो रही है। बड़ा सुंदर ये मतलब प्रसंग है। तो वहां पर स्वाभाविक सी बात है, विदुर जी भी हैं, और विदुर जी ने भगवान के सौंदर्य को देखा था, उसी का स्मरण करा रहे हैं। बहुत सुंदर फोटो है ये। काश हम लोग भी एक दिन राजसूय में पहुंच जाए। वन डे ऑफ युधिष्ठिर महाराज। अनुवाद। श्री कृष्ण का रुचिरत्व यानी कि रुचि प्रदान करने का गुण श्रीमद् भागवत 3:2-13 में इस प्रकार वर्णित है। प्रसन्नता का विषय है कि धर्मराज श्री युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर तीनों लोकों के निवासियों ने ऐसा अनुभव किया कि पूर्व सृष्टियों में संचित विधाता का सारा कौशल श्री कृष्ण के शरीर की रचना में समा गया है। वस्तुतः विधाता का जो यावतीय कौशल, यावत मतलब जितना, अप टू हाईएस्ट लिमिट जो कौशल है, वह तो श्री कृष्ण सौंदर्य के लेश मात्र के बराबर की स्पेलिंग बराबर भी नहीं है। अब ये बात क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों में जो देवता थे और जो लोग भी देवता भी हैं और अन्य लोग भी, जो मनुष्य भी वहां पे खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अब तक 50 साल के हो गए ना ब्रह्मा जी, तो अब तक जितने बार सृष्टि की, तो आदमी एक्सपर्ट हो रहा है। भाई आप लोग समझिए इस बात को, रोटी की सृष्टि के कौशल आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता, चलिए वरुण प्रभु को नहीं आता है, निशा माता जी को आता। तो निशा माता जी आप यूपी का नक्शा बनाती हैं कि गोल रोटी बन जाती है, गोल बन जाती है। तो शुरुआत में भी ऐसे बनाती थी, आप तो जानते हैं यूपी का जो यूपी का, मध्य प्रदेश के, तो इस तरह के नक्शे बनते हैं।
तो अब आप बार बार अभ्यास करते करते गोल गोल बनने लग जाता है। तो आप देख रहे हैं सृष्टि करने में व्यक्ति एक्सपर्ट होता जाता है। ये समझ रहे हैं ना बात? आप सब्जी पहली बार बनाएंगे जल जाएगी, सो मेनी थिंग्स करना मित्र, फर्स्ट डोसा। तो आप देख रहे हैं कि वो करते करते आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हो। तो अब ये कितना लोडेड स्टेटमेंट है। हम जान रहे हैं, ये लोग भी शायद जानते होंगे कि ब्रह्मा जी की उम्र 50 साल है, और वही बैठे हैं ब्रह्मा जी, 50 साल ऑफ ब्रह्मा जी, 50 ईयर्स, और उसमें उन्हें कितनी सृष्टि करी होगी, कितने सुंदर सुंदर लोगों की सृष्टि करी होगी, अप्सराओं की, इसकी उसकी, फलाना निमकाना, सबकी कर दी होगी। लेकिन इन लोगों ने देखा तो श्री कृष्ण को देखकर कहे कि ब्रह्मा जी का सारा कौशल इसमें लग गया, मतलब ये इनकी हाईएस्ट लिमिट है। श्री कृष्ण के सौंदर्य की रचना कर दिए, हम इससे अधिक वो रचना कर ही नहीं सकते, इसमें खप के ऐसे कहना चाहिए। जो कहा जाता है, जो पेंटर वगैरह होते हैं कहते हैं दिस इज माई मास्टर पीस, इसके बाद मैं और अच्छा नहीं बना सकता इससे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आप लोग का भी एक होगा कि इससे अच्छी सब्जी हम नहीं बना सकते, इससे ज़्यादा हमारा पाक कौशल नहीं है, ऐसा है ना, इससे अच्छा नहीं बना सकते। हो सकता है आपसे अच्छा कोई बनाने वाला हो, लेकिन आपकी लिमिट यहीं तक है। तो अब ये बड़ी मजेदार बात है, ये लोग जो मान रहे हैं ये शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं है ब्रह्मा जी नहीं मान रहे हैं, शिव जी नहीं मान रहे हैं, जो अज्ञानी है, देवताओं में भी जो अज्ञानी है वो ऐसा मान रहे हैं कि श्री कृष्ण का सौंदर्य में ब्रह्मा जी का सारा सृष्टि कौशल खप गया। अब प्रश्न ये है कि अमन्यत का अर्थ ऐसा क्यों मान रहे हैं? इसमें टीका में बताया गया, अमन्यत मतलब ऐसा उन्होंने अनुभव किया। अनुभव क्या मतलब? इतना सौंदर्य ने उनकी आंखों को आनंद प्रदान किया कि उन्हें इससे अधिक आनंद तो कोई नहीं। चाहे पॉइंट क्या है, शिव जी भी वहां पे हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, और देवता भी हैं, तो सब जगह सबको देखा कि नहीं देखा? भाई ये आप देखो, स्पष्ट बात है, आप किसी पार्टी में गए, मैं पार्टी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शादी पार्टी का, तो बहुत सारी स्त्रियां आती हैं, वो अपने को खूबसूरत दिखाने का प्रयास करती हैं, बहुत लोग नहीं भी होती हैं तो वो भी दिखाने का प्रयास करती हैं, लेकिन कोई स्त्री बहुत सुंदर होती है तो सब पर नजर जाती है, लेकिन अरे ये तो बहुत सुंदर है। अब देखिए प्रैक्टिकल बात बोले, जो लोग करते हैं ऐसा होता है। अब उस राजसूय सभा में कितने कितने लोग आए होंगे, महान महान तेजस्वी लोग, नारद जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, तो सभी के तरफ लोग देखें, चाहे ये भी आया हेलो हेलो हाय हाय जो भी करते हो, हाथ हाथ मिला रहे होंगे, लेकिन अब भगवान पे जब दृष्टि जा रही तो जो आनंद मिला वो अन्य किसी को देखने के बराबर नहीं हुआ। तो अब हो गया ना सब रूल्ड आउट, क्योंकि ये देखिए एक मन में आएगा कि तीनों लोकों के लोग क्या सबको देख लिए हैं? अरे जब शिव जी वहां उपस्थित हैं तो शिव जी के अनुचरों से तो अधिक श्रेष्ठ है ना शिव जी। ब्रह्मा जी वहां उपस्थित है तो अपने सारे चेलों से श्रेष्ठ नहीं, स्वाभाविक सी बात है। वहां इलेक्शन नहीं होता है कि फर्जी आदमी को बना दिया वोट दे करके, नहीं। तो जो लीडर है ही इज दी बेस्ट, इंद्र सर्वश्रेष्ठ है ऐसे करके, तो सारे देवता हैं, सब लोग हैं, उस सबको देखने के बाद भी वो तुलना कर रहे हैं कि अरे भगवान को देख कर, भगवान, कुछ लोग उनको भगवान नहीं समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे होते तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का मान रहे होते। तो ये उनका एक तरह से अज्ञान था, भगवान के तत्व के प्रति उनका ज्ञान है कि वो ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सारा सृष्टि कौशल सुंदरता बनाने का इन्हीं में भर दिया है, अब ब्रह्मा जी के पास कुछ बचा नहीं। क्या आप पूरी पिक्चर समझ पा रहे हैं इस बात की? दिस इज वेरी नाइस। और विदुर जी ने भी देखा इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में बताया जा रहा है कि बात यह है कि ब्रह्मा जी का जितना भी कौशल सौंदर्य रचने का है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का एक लेश मात्र भी नहीं है, भी नहीं, लेश मात्र है ये नहीं कहा जा रहा है, लेश मात्र भी नहीं है। देखिए इससे एक और अंदाजा लगता है कि अभी श्री कृष्ण का अनुभव हमको बहुत कम है, क्योंकि we still may be attracted to some useless forms of this world. Not only useless, juiceless जिसमें कोई रस नहीं है, उन रूपों के प्रति व्यक्ति आकृष्ट हो रहा है। और कभी मन में आए ना कि काश मैं सुंदर होती या सुंदर होता, तो ये अज्ञान ही हम थोड़ा बोलने दीजिएगा, अज्ञान ही बक रहे हैं अपना, क्योंकि कितना भी सुंदर हो उसका एक्सरे सुंदर नहीं आता है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक्सरे सुंदर नहीं आता है। नहीं तो कोई बहुत सुंदर स्त्री को बोला, माता जी जो मैम एक आपसे डोनेशन चाहिए, क्या आप अपना एक्सरे का दीजिए, पेमेंट हम करेंगे, एक्सरे हमको दीजिए, हम एक्सरे लगा के रखेंगे। नथिंग इज ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली, लेकिन जो भी है वो भगवान के सौंदर्य का लेश मात्र भी नहीं है। देखिए हम गलत ही बोल रहे हैं। इस जगत में जो आप देख रहे हो वो भी पूरा ब्रह्मा जी की सृष्टि का कौशल नहीं है। इस जगत की बात कर रहा हूँ जो आप ये पृथ्वी में देख रहे हो। अब पृथ्वी पे सोचिए कि देवता लोग पॉटी करने भी नहीं आते ऐसा बोलते, इतना खराब है ये, मतलब हीनता की दृष्टि से।
अब स्वर्ग में कितना सौंदर्य होगा, ब्रह्मलोक में कितना सौंदर्य होगा, उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सौंदर्य भी, यानी जो ब्रह्मा जी का हाईएस्ट लेवल का सौंदर्य जो सृष्टि करने की शक्ति, वह भी भगवान के सौंदर्य के लेश मात्र के बराबर भी नहीं है। दिस इज अ पॉइंट। लेकिन ये लोग भगवान के सौंदर्य को देखकर एकदम खुश हो गए, वाह 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 वाह, लाइक दैट। बता मतलब ये शब्द ये अव्यय होता है, इसके रूप नहीं चलते हैं। राम राम और रामान होता है ना, इस तरह से। तो बता बताओ ऐसे नहीं चलता। बता मीन्स बता, अहो बता मतलब आश्चर्य है, अहो निश्चय ही। धर्म सूनो, सूनु का मतलब होता है बेटा, धर्म के बेटे अर्थात धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में त्रिलोक त्रिभुवनस्थ प्राणी मात्र ने, तीनों लोगों के लोगों ने जो वहां पे आए होंगे, यही बात समझ में आती, तीनों लोगों से लोग आए वहां पे। शिव जी आए तो इंद्र भी आए होंगे। उस जमाने में लोग आते थे, लोग से मेरा मतलब है कि देवता लोग भी आते थे यज्ञ में। दृक् स्वस्ति प्लस अयनम, तो स्पष्ट है, मैंने व्याख्या करी थी। दृक् मतलब दृष्टि, स्वस्ति मतलब मंगल, और अयनम मतलब आश्रय। दृष्टि के लिए मनोहार, ये अर्थ हुआ है ना। दृष्टि के लिए मनोहर तो सिंपल सा अनुवाद हो गया, लेकिन दृष्टि के लिए परम मंगल के आश्रय। यत भगवान श्री कृष्ण के उन श्री विग्रह को निरीक्ष देखकर, निरीक्ष मतलब होता है निरीक्षण करना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे देखना। हाँ वो भी आए थे क्या? ऐसा होता है ना कभी कभी पार्टी मीटिंग में, अच्छा वो भी थे क्या, ध्यान नहीं दी हम लोग, ऐसा नहीं। क्योंकि भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि अब निरीक्षण करना ही पड़ता है, व्यक्ति बाध्य हो जाता है निरीक्षण करने के लिए, इतने सुंदर है। सुन सुनकर भी कौतुक होगा, भाई क्या सुंदरता है, एक बार देखे तो सही। तो देखने के लिए भजन करना पड़ेगा। भगवान बड़े यहाँ सुन सुनकर टीजर दे देते, फिर कहते पेमेंट करो, भक्त बनो, शुद्ध भक्त बनो, तो समझ पाओगे तो हम कितने सुंदर है। देखकर अद्य आज इह, इस ब्रह्मांड के भीतर विधातु यानी सृष्टा ब्रह्मा जी की श्रुतौ अर्वाक, श्रुतौ मतलब भौतिक जगत में मनुष्य सृष्टि विषयिणी कौशलम यानी निपुणता, कारसेना संपूर्णता गतम समाप्त हो गई। समझ में आ गया? इति च अमन्यत, इस प्रकार सोचा। यद जो भगवान श्री यत 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 पकड़िए, यत आ रहा है, यद धर्म सूनुर बत। यत मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर विग्रह था, उसको धर्म सूनो राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बतः, कितने आश्चर्य की बात है कि उसको निरीक्ष देखकर, केवल देखकर ही तीनों त्रिलोक, तीनों लोकों में स्थित जो प्राणी वहां पे आए हुए थे, वह स्वरूप कैसा था? दृक् स्वस्ति अयनम, दृष्टि को अत्यंत मंगल प्रदान करने वाला था, आनंद प्रदान करने वाला था। तो ये माने कि अद्य, अद्य दिखा यहां पे अद्य, च प्लस अद्य प्लस इह, चाद्य हो जाएगा। तो अद्य आज, इह यानी कि इस जगत के विधातु ब्रह्मा जी, उनका अर्वाक श्रुतौ कौशलम कार्ष्णे न गतम, सृष्टि का, मनुष्यों की सृष्टि का जो कौशल है वो सब समाप्त हो गया। अब इसके बाद वो और आगे कुछ नहीं कर सकते। इति अमन्यता दिख गया आपको यहाँ पर, कौशलम प्लस इति भी छुपा हुआ है यहाँ पर, इति और अमन्यता। वैसे आप लोगों ने कभी वो गेम खेला जिसमें एक पजल होती, कहते इसमें गेंडा ढूंढो उसमें बिल्ली ढूंढो, ये नहीं खेला आप लोगों ने कभी? होता था, पजल्स होते थे, रिडल्स होते थे, पिक्चर्स बनाते थे उसमें। तो उसी तरह से मैं आप लोगों को खिलवाते रहते हैं यहाँ पर। कौशलम इति मन्यता में इति दिख गया आप लोग को, अभ्यास है ना ये खेलने का। कौशलम प्लस इति प्लस अमन्यता, इस प्रकार सब ने माना। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों लोगों में किसी का ओपिनियन अलग नहीं था। कोई कहे नहीं कृष्ण अच्छे लग रहे, वो भी अच्छे लग रहा है, नहीं 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 ब्रह्मा जी भी तो अच्छे लग रहे हैं, चार मुख वाले, नहीं भैया कोई नहीं अच्छा लग रहा, सब ने यही माना कि यही अच्छे लग रहे हैं। मुझे से जब ये बोल रहा हूं तो एकदम याद आ रहा है कि मतलब भौतिकतावादी जीवन में जब लोग पार्टी में जाते थे तो ये होड़ रहती थी कि सबसे सुंदर कौन लगेगा। हो सकता हो कि दुल्हन से अधिक सुंदर कोई लगना चाहे या दूल्हे से भी। पीपल वांट टू बी इन सेंटर, बट कृष्णा नेचुरली इज इन सेंटर, क्योंकि है ही सुंदर। उनके टक्कर का सौंदर्य किसी का हो ही नहीं सकता है, ये बात है। बहुत सुंदर कृष्ण।
कृष्ण इस वाले फोटो में कितने हैंडसम लग रहे हैं, नहीं मतलब इज नॉट इन ग्वाल बाल रूप में नहीं है, बट बड़े हैंडसम है। बहुत फोटो बहुत सुंदर बनाई गई है, बहुत सुंदर फोटो बनाई गई। प्रभात कहते थे विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये फोटो देख करके मन करता है कि काश हम भी कहीं मेढक के रूप में, मच्छर के रूप में कैसे भी करके इस लीला का दर्शन कभी कर पाते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि राजसु यज्ञ तो उद्धव जी भी रहे होंगे, क्योंकि वो बोल ही रहे हैं ना ये बात। यस, क्योंकि इन्हें कैसे पता था कि विदुर जी हैं। वो भगवान जहां जाते थे उद्धव जी पीछे पीछे आते थे। आई एम श्योर कि उद्धव जी भी राजसु यज्ञ में होंगे, तभी उस प्रकार की बात बोल रहे हैं। सोचिए वो देख करके बोल रहे हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। दुर्गम संगमनी टीका। ब्रह्मा ने अपनी इस समस्त सृष्टि में जो सौंदर्य निर्माण की कुशलता लगाई है, वह संपूर्णतः श्री कृष्ण के सौंदर्य में ही प्रवेश कर गई है, ऐसा उन्होंने अमान्यता अर्थात माना, यानी प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसको समझिए, ये आप लोग का अनुभव होगा। कभी कभी भोजन बनाते हैं और इतना टेस्टी अनुभव होता है कि आप यही मानते हो इससे अच्छा तो नहीं बन सकता। तो देखिए एक बात समझिए, बहुत बार आप कुछ चीज मानते हो एज अ सेट ऑफ बिलीफ, तो उस अर्थ में नहीं कहा जा रहा है। हम ये मानते हैं कि हम तो ये मानते हैं कि हम तो ये मानते, तो ये मानने में बहुत बार एक्सपीरियंस नहीं होता, खाली मानते हो आप। हमारा ये मानना है, हमारा ये मानना है, स्वीकार है ना। तो अमान्यता का अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं। एग्जैक्ट वर्ड संस्कृत में है, बहुत सुंदर, आई कैन फाइंड आउट। अनवभूत, 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 ये शब्द उन्होंने बोला। अनुभव मतलब अनुभव किया, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। एग्जैक्ट वर्ड जी गोस्वामी करें, अनुभव किया। इतना सुख मिला उनको कि ये माने कि भाई इससे श्रेष्ठ नहीं सकता। पॉइंट क्या है, भाई हम लोगों की उम्र ही कितनी है, थोड़ी सी है। हम लोग का एक्सपीरियंस ही कितना है, थोड़ा सा है। अब शिव जी का, ब्रह्मा जी के अनुभव से तो बाहर कुछ नहीं है ना। तो और भी देवताओं का रेंज है ना, जो भी इंद्र आए उन्होंने भी अप्सराएं देखी हैं, बहुत कुछ देखा। यहाँ कोई बोल दे अपनी प्रेमिका को तुम तो अप्सरा से सुंदर हो, एज इफ कि वो अप्सरा देख के आया है। वो तो खाली उसको उल्लू बना रहा है, वो खाली मान रहा है कि अप्सरा ऐसे सुंदर है। तुम अप्सरा को देख के फिर अप्सरा को देख लेते तो तुम उसके पास आते। स्वाभाविक सी बात है, इस जगत की हीरोइन के बराबर भी सुंदर नहीं होगी, लेकिन बोल देगा तुलना अप्सरा से कर देगा। सी तो ये तो गलत बोल रहा है ना। लेकिन यहां जो लोग बैठे हैं ये तो अन्य लोगों से भी आए हैं। देखिए ये मजेदार लगता है क्या, वो जो मोहिनी मूर्ति आती हैं तो असुर लोग बोलते हैं कि तुम क्या नाग कन्या हो या तुम देवी हो, क्या हो। इंसानों का नाम ही नहीं लेते। तो महाराज कहते हैं कि जब सौंदर्य की बात आती है तो इंसानों का नाम ही नहीं आता है। So they have some experience of seeing beautiful people. तो ये उस अर्थ में है कि इतना अच्छा अपने प्रत्यक्ष अनुभव किया सौंदर्य से कि अब वो माने कि इससे श्रेष्ठ सौंदर्य नहीं हो सकता है। ब्रह्मा की समस्त सृष्टि चातुरी श्री कृष्ण के सौंदर्य के एक अंश में ही समाहित हो गई थी, यह भाव है। बात तो ये है कि भगवान मतलब कहना ये चाहते हैं जी गोस्वामी जी की बात ये है कि ऐसा नहीं है कि भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भगवान के श्री विग्रह को सृष्टि कर दी, क्योंकि भगवान तो उनकी सृष्टि के विषय है ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी का सारा सृष्टि कौशल भगवान के सौंदर्य का केवल एक अंश मात्र है। अमंसतः पाठ तो केवल लिखने की भूल से ही है, शुद्ध पाठ अमान्यता ही है। अब हम नोट दे रहे हैं, यहाँ पर नोट है यहाँ पर अन्य आचार्यों की टीका, जो कि भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ पे नहीं है, लेकिन इसी श्लोक पे है, तो थोड़ा और आस्वादन करते हैं, देखते हैं कि अन्य आचार्य क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। दृक् स्वस्तयनम अर्थात श्री भगवान का यह दिव्य मंगल विग्रह परमानंद प्रद था। देखिए एक बात समझ लीजिए, मंगल मतलब हैप्पीनेस। ये नहीं है कि अब व्यक्ति दुखी हो गया, मान लो उसका खूब पैसा आ गया, ठीक है, लेकिन अब वो दुखी ही पड़ा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है, तो क्या उसका मंगल हुआ? आप एकदम क्लियर समझ लीजिए कि मंगल जब बोला जाएगा दैट मीन्स इट हैज टू बी हैप्पीनेस, सुख है कि नहीं। बहुत बड़ा फीस्ट बनाया और सब में नमक कम तो कुछ मंगल हुआ? अरे यार व्यर्थ गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। जो चीज में जो चीज होना चाहिए वो सब कम, मतलब खीर में चीनी कम सब्जी में नमक कम, या कहीं बहुत ज्यादा। तो देखने में सब अच्छा लग रहा है लेकिन टेस्ट में बिल्कुल मजा नहीं आया। तो जब मजा नहीं आया तो मंगल हुआ? कुछ अमंगल हो गया ना।
तो ये स्वस्ति मतलब मंगल और मंगल मतलब आनंद। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। त्रिलोक अर्थात त्रिभुवन में स्थित प्राणी मात्र। देखिए भगवान के सौंदर्य बड़ा आनंद देने वाला है। भगवान राम जब पुल के ऊपर जा रहे थे, वो जो कौन सा पुल, राम सेतु कहते हैं ना, तो वो पुल का निर्माण हो गया। अब पुल पर जब भगवान जा रहे हैं तो साइड में बड़े बड़े जो जलचर जीव हैं वो भगवान को देखने के लिए आ गए, तो वो जो पुल का साइज वो और बड़ा हो गया। समझे आप बात, समझ रहे हैं? वेल शार्क सब आ गए और वो हिले ही नहीं वहां से। भगवान को देख रहे, वो स्तंभित हुए जा रहे हैं। और वो जो पुल का साइज था वो उस पर बड़ा हो गया, तो वो जो वेल आदि हैं उनकर पर अभी कूद कूद कर बंदर आगे जा रहे हैं। मुझे याद नहीं कितना चौड़ा था, किसी को याद है राम सेतु कितना चौड़ा था? 8 योजन या कुछ, हमको पता नहीं कितना चौड़ा था, काफी चौड़ा था। उसके बाद और उसकी चौड़ाई बढ़ गई, क्योंकि जो मतलब जलचर जीव थे वो भगवान राम को देखना चाह रहे थे। ये भगवान का रुचिर गुण है, रुचिर है। भगवान राम का भी सौंदर्य बहुत अद्भुत माना जाता है। भगवान श्री राम का श्रीमन चेतन महाप्रभु के 2 अस्त्र थे। एक उनका सौंदर्य भी कहा जाता है, दूसरा भी था, भूल रहा हूँ, लेकिन सौंदर्य एक अस्त्र है उनका। वो सौंदर्य से लोगों को लुभा लेते थे। ये सौंदर्य की वासना है, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत चीजों में सौंदर्य देखना ये गलत है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि अगर हम ये सोचे कि सुंदरता को ढूंढना या अनुभव करना गलत बात है। आंखें बनी ही है सुंदर वस्तु देखने के लिए, लेकिन वो श्री कृष्ण को सौंदर्य देखना चाहिए, ये बात है। उस शरीर को यानी उस विग्रह को देखकर जितने भी प्राणी मात्र थे, मैं इसलिए अभी अब प्राणी मात्र की व्याख्या कर रहा हूं कि मतलब जो पशु आदि हैं उनको भी भगवान का रूप सुंदर लगता है। जितने भी प्राणी मात्र थे वे सब के सब लोग यही माने कि अर्वाक श्रितौ अर्थात संसार के निर्माण में अथवा मनुष्य के निर्माण में ही ब्रह्मा जी की सृष्टि विषयिणी सारी निपुणता समाप्त हो गई। मैं इस पे विचार कर रहा था, मैंने पूछा, ये रिसर्च किया, मतलब रिसर्च आप समझ रहे हैं, क्लाउड से पूछा कि अर्वाक श्रितौ का मतलब क्या था। तो ये श्रुति मतलब होता है प्रवाह, और अर्वाक मतलब लेटर, यानी कि ऐसे डाउनवर्ड सृष्टि। ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान की है, उसके बाद तो सब डाउनवर्ड सृष्टि हुई कि नहीं? कुछ समझे आप मेरी बात कि नहीं? ब्रह्मा जी से ही शतरूपा और स्वयंभू उत्पन्न हुए, और जितने लोग भी हैं वो डाउनवर्ड सृष्टि हुई कि नहीं? अपवर्ड तो हो नहीं सकती है। तो ब्रह्मा जी से डाउनवर्ड जो सृष्टि है, उनके बाद जो सृष्टि आएगी उसे कहेंगे अर्वाक श्रितौ। वेरी नाइस, यू नो। देखिए अब मैं यही बोल रहा था, ये चीज निश्चित रूप से मैंने इस श्लोक को मैं जब पढ़ाया पिछली बार वो नहीं बोली। भागवतम ऑलवेज ओपन्स अप मोर एंड मोर डायमेंशन। अर्वाक श्रितौ का मतलब क्या? डाउनवर्ड सृष्टि। बहुत से लोगों की सृष्टि करें, आप सराओं की सृष्टि करें, असुरों की सृष्टि करें, शिव जी की सबकी की है, लेकिन भगवान के बराबर सृष्टि वो किसी की नहीं कर पाए। लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं, भगवान की सृष्टि वो किए नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है क्योंकि भगवान निर्देह में प्रकट में, निर्देह नहीं निर्वपु को प्रकट किए, मनुष्य के देह में नहीं आया। अब ब्रह्मा जी की कोई भी मानव शरीर रचना की निपुणता अवशिष्ट नहीं रहेगी। मतलब जो आगे मॉडल बनेगा वो इससे कमजोर हल्का ही होगा, ये नहीं बनेगा। अब ये मॉडल नहीं बनता, ब्रह्मा जी से बना नहीं सकेंगे, वो उसके बराबर नहीं बना पाएंगे। यद्यपि श्री भगवान का वह दिव्य मंगल विग्रह ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट नहीं था, फिर भी इस श्लोक में संसार की जो दृष्टि थी उसको कहा गया है। मतलब इसको ये लिटरली नहीं लेना चाहिए कि भगवान उनके ब्रह्मा जी की सृष्टि है, अपितु जो लोग अज्ञान में हैं वो भी ऐसा सोच रहे हैं, लाइक दैट। सारा दर्शनीय यह धर्म आदि श्लोक है आदि द्वारा इस श्लोक में उद्धव विदुर जी को स्मरण कराते हैं कि आपने तो साक्षात श्री कृष्ण की सौंदर्य संपत्ति को देखा है। ब्रह्मा एवं इंद्र सहित तीनों लोकों के समस्त प्राणियों ने, ठीक है, श्री कृष्ण के अंग सौंदर्य के दर्शन कर यह माना कि आज इस जगत में अर्वाचीन विचित्र संसार के निर्माण में विधाता का समस्त कौशल निरर्थक हो गया है। अर्वाचीन, प्राचीन, अर्वाचीन, प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया, मॉडर्न। तो जगत में अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि है, 6 टांगों वाले कीड़े हैं, मकड़ी है, और क्या क्या अलग अलग प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी की है। बताइए, पेड़ की सृष्टि कर दी है जब, जो एक ही जगह खड़ा होकर पूरा जीवन जी लेता है। इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? वेरी इंटरेस्टिंग। इंसान करे तो न्यूज़ में तो आ ही जाएगा, कहीं कहीं जाना नहीं पड़ता, ऐसे खड़े हुए और सारा सृष्टि मतलब सारा उनका पोषण हो जा रहा है। लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है ये क्या बोल रहे हैं?
समस्त कौशल निरर्थक हो गया है। मतलब अब जो बनाएंगे कोई मतलब नहीं रह गया। अब इसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए कोई म्यूजिक कंपोजर होता है ना, म्यूजिक कंपोजर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं कंपोजर जो भी है, उसने इतना सुंदर संगीत बना दिया कि अब उसके बाद वो जो बना रहा है वो फीका लग रहा है। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। आपने कभी फीस्ट खा रहे हैं और बहुत सुंदर मिठाई खाई, अब उसके बाद जूस पीना निरर्थक हो जाता है। ये अनुभव है कि नहीं? या केवल रोज खिचड़ी खाते हैं आप लोग? नहीं बेचारे ये लोग कहाँ फीस्ट खाने वाले, नहीं फीस्ट नहीं वाला खाने। रंजना गोयल माता जी कभी फीस्ट खाई है? ऐसा इस्कॉन में तो मिल जाता है, घर में भी बनाते हो कभी, एकदम बढ़िया कोई मिठाई ला के दे दिया, उसके बाद यार उसके बाद खाना पीना वो सब निरर्थक लगता है एटलीस्ट उस टाइम के लिए। कि ना उतना बढ़िया यार, अब स्वाद मत बिगाड़ो, उतना बढ़िया खा लिया अब मन नहीं कर रहा और कुछ खाने का, वही चीज खाने का बार बार मन करता है। तो इतना हायर टेस्ट है श्री कृष्ण के सौंदर्य के अनुभव में कि बाकी अब और चीज जो भी ब्रह्मा जी बनाएंगे उधर देखने का मन ही नहीं करेगा, वो उससे बहुत लो होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि भगवान 100% है तो 99% भी कोई टच कर पाएगा। समझे बात? वो एकदम लो, एकदम लो, बदबूदार खराब लगेगी। ब्रह्मा जी को और सृष्टि नहीं करनी चाहिए, ये कहते हैं। उनकी अंग कांति मतलब अंग के सौंदर्य। कांति मतलब यहाँ पे लस्टर नहीं है, कांति का अर्थ वैसे भी लिया जाता है, कहाँ पे कांति का अर्थ सौंदर्य लिया जा रहा है, सौंदर्य। उनकी अंग कांति के दर्शन पश्चात अब विधाता के खिलते हुए नील कमल, दीपक का काला अंजन, नील मणि और वर्षा मेघ की सृष्टि से अब तो घृणा होने लगी है। ये क्यों बोले? विधाता यानी ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि करी है ना नील कमल की, तो नील कमल से तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का रंग श्यामल है। अब भगवान के रंग को देख ना, नील कमल को हमारा देखने का बिल्कुल मन नहीं करना, छी छी थू थू। अब दीपक का काला अंजन, तो हम समझ रहे हैं कि भगवान के काले बालों पे होगा, कि भगवान एकदम ब्लैक नहीं है, तो भगवान के काले बालों को देखा होगा तो ये क्या काला अंजन देखना है, दीपक काला नहीं देखना। नीलमणि तो स्पष्ट है, भगवान चमकते भी हैं, चमक वो इंद्र नीलमणि उनका नाम है, तो अब नीलमणि भी नहीं देखना चाहते, वो सुंदर नहीं लग रही है। नीलमणि में कौन सी मणि आती है? नीलम है ना, नील कोई उसमें रुचि नहीं है। और वर्षा मेघ की सृष्टि, ये सब ब्रह्मा जी की हैं, तो इससे अब घृणा हो गई। घृणा मतलब अब एकदम देखने का मन नहीं कर रहा, वितृष्णा हो गई है, नहीं देखना। श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य के दर्शन पश्चात अब चंद्रमा एवं पद्म पर धिक्कार है, कि चंद्रमा धिक और छी कर रहे चंद्रमा और चंद्रमा पर और कमल पर भी। इसीलिए हम आपको पहले बताए थे कि जब कवि तुलना कर देता है भगवान से इन सब वस्तुओं की, लेकिन जब उसको भगवान का अनुभव होता है तो अपने को धिक्कारता है कि हाय हाय हमसे अपराध हो गया, इतनी हीन वस्तुओं से हमने भगवान के सौंदर्य की तुलना करी। लेकिन अब क्या करें, काम चला रहा है बेचारा। क्रम संदर्भ, भगवत माया द्वारा स्पृष्ट पुरुषों का वर्णन किया गया। ये समझे बात, ये बड़ा सुंदर सी बात है। जो लोग भगवान की माया से स्पृष्ट हैं वो सोच रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि है। शिव जी नहीं सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी ऑब्वियसली ब्रह्मा जी नहीं सोच रहे, वो तो बना ही नहीं है, वो तो बना ही नहीं भगवान। ये बात है। तो ये लोग माया से स्पृष्ट है वो ऐसा सोच रहे हैं। अगला वाला श्लोक, गाय बिना है तो छोटा सा, 15 मिनट में हो जाएगा, चलिए पढ़ लेते हैं, फिर टॉपिक चेंज होगा। यथावा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें भगवान के, जो मैं बात कर रहा था, क्या आ गया, ये था ना, सुरम्यांगता का भी आशय आ रहा है कि सुंदर अंग वाले भगवान हैं, और रुचिरता का भी बोध हो रहा है। तो इससे अभी तृप्त ना होकर एक और उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं। यथावा, अष्टानाम दनुजभी दंग पंकजानाम एकस्मिन् कथमपि यत्र बल्लभीनाम। अष्टानाम, बोलिए तोड़ के बोलिए। अष्टानाम दनुजभी दंग पंकजानाम, बोलिए आगे, ऐसा आगे।
अष्टानां दनुजभिदङ्गपङ्कजानाम् एकस्मिन् कथमपि यत्र बल्लवीना एकस्मिन् कथमपि यत्र पल्लवीनां लोलाक्षी भ्रमरततिः पपात तस्मात् लोलाक्षी भ्रमरततिः पपात तस्मात् नोत्थातुं द्युतिमधुपङ्किलात् क्षमासी नोत्थातुं द्युतिमधुपङ्किलात् क्षमासीत्। मजा नहीं आएगा ये क्या है, चीटिंग है, नहीं आता हमको इसमें करना, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के दो नेत्र गिन लीजिएगा, दो हस्त, दो चरण, एक मुख तथा एक नाभि, कितना हुआ? 8 हो गए। 8 अंग कमल हैं, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, हस्त कमल, नाभि कमल इत्यादि। यदि इन 8 में से किसी एक में भी गोपियों के चंचल नेत्र रूप भ्रमर किसी प्रकार जा पड़े तो उस कांति के, उस सौंदर्य के मधु से पंकिल कमल से फिर निकलने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। ये क्या लैंग्वेज इतनी मस्त है भाई। देखिए कमल जो है, कभी कभी कमल पे कीचड़ गिर जाता है, नहीं गलत बोल गया। पंक मतलब होता है कीचड़, तो पंकिल का मतलब होता है कीचड़ से सन जाना। कमल पे कीचड़ नहीं है, पंकिल की व्याख्या कर रहा हूं। आप लोगों को कभी लगा हुआ कीचड़ लग जाता है तो चिपक जाता है, वो लेपन सा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो मधु है, जो कमल का मधु होता है, उससे वह कमल पंकिल हो जाता है, वो स्मीयर्ड कहते हैं ना, स्मीयर समझते हैं, लेपन सा हो जाता है मधु का। पहले समझ में आया, कमल का, हमें भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। कमल का जो मधु है वो उस कमल के ऊपर लेपन सा हो जाता है। तो अब क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो 8 अंग यहाँ वर्णन हुआ वो सब हैं कमल के समान, और उनका सौंदर्य जो है वो मधु के समान उसके ऊपर लेपन सा हो गया है। तो अब जानते हैं कि भौरा मधु प्राप्त करने के लिए कमल के अंदर जाता है। तो इतना मधु है कि उस मधु को वजह से यद्यपि कमल से बाहर निकलने का सामर्थ्य होता है, लेकिन कमल से बाहर निकलने का सामर्थ्य हो नहीं पाता है। उड़ने का सामर्थ्य है, कमल इतना हार्ड तो होता नहीं है, लेकिन मधु इतना स्वीट है कि उसके आस्वादन में वह अब बाहर नहीं निकल पाता है। तुलना कर पा रहे, समझ पा रहे हैं? मधु, भगवान का सौंदर्य रूपी मधु ने उनके कमलों को पंकिल कर दिया। पंकिल सब समझ पा रहे हैं? पंख मतलब होता है कीचड़, तो किसी कीचड़ लिप जाता है, ऐसे भगवान का सौंदर्य लिपा हुआ है, लेकिन सौंदर्य कैसा है? मधु के समान। तो गोपियों के जो चंचल रूपी नेत्र रूपी भ्रमर है वो बड़े चंचल हैं। चंचल इन द सेंस वो अब कभी श्री कृष्ण के, समझना होगा, श्री कृष्ण के नाभि को देख रही हैं तो वहां से हटना नहीं चाहता, लेकिन वो हाथ जो हस्त कमल है उसको भी देखना चाहता है, चरण कमल को भी देखना चाहता है। याद है ना आपको कि 4 कुमार भी इसी प्रकार से कभी भगवान के चेहरे को देख रहे, कभी चरण को देख रहे, कभी वो हर जगह से अतृप्त हो रहे हैं। तो ये इतना सुंदर बात है, देख समझना हो कि गोपियों का ऐसा प्रेम है, इसके कारण से उनको ऐसा अनुभव हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि भगवान का सौंदर्य है, उनकी आंखों को, गोपियों को अत्यंत सुख मिल रहा है भगवान के अंगों को देखने के लिए। यत्र जिन दनुज भिदह, दनुज मतलब दनु के पुत्र, एक्चुअली दैत्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दानव होना चाहिए, एग्जैक्ट अनुवाद। दनु अब उपलक्षण से लेना चाहिए कि अन्य भी सब एक ही पार्टी के हैं, दानव और दैत्य, लेकिन दनुज मतलब दनु के से बेटे जो उत्पन्न हुए, दानव, दानव नाशक, भिदा मतलब नष्ट करने वाले, दैत्य नाशक या दानव नाशक श्री कृष्ण के अष्टानाम 8 अंग पंकजानाम, अंग प्लस कमल, अंग कमलों में से एकस्मिन, एक में भी, बल्लवीनाम गोपियों की, लोल मतलब चंचल, अक्षी मतलब नेत्र रूपी, और भ्रमर मतलब भ्रौरों का तति अर्थात समूह। भाई समूह कैसे हो सकता है? हर एक के पास तो 2 ही होंगे ना, तो मिल के सबके 2-2 के सेट हो गए तो गोपियां तो अनंत है ना। कुछ समझ रहे कि नहीं भाई? भौरा 2 आंखें भौरे के समान, तो भौरों का समय नहीं हो गया, समूह नहीं हो जाएगा बहुत सारा।
तो कोई गोपी को भाई हो सकता हो कि अलग अलग एंगल हो तो सबको अलग कुछ, किसी को चरण देखने को मिल रहा है, किसी को हाथ देखने को मिल रहा है, किसी को चेहरा देखने को मिल रहा है, जो भी हो, जैसी व्यवस्था हो। भौरों का तति मतलब समूह, कथम अपि किसी प्रकार, मतलब एक झलक भी दिख जाए इस तरह से, समाव अदर देख लिया, निरीक्षण भी नहीं, हल्का सा देख लिया उसी प्रकार से, किसी प्रकार पपात जा पड़ा। आप ये तो जानते हैं दृष्टिपात सुना है कि नहीं, दृष्टि जाकर के कहीं पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ये तो सबको अनुभव भी होगा। देखिए कहीं तो आपकी दृष्टि का एक कह सकते हैं एनर्जी वहां पे गिरती है, तो किसी तरह से गोपियों का दृष्टिपात वहां हो गया, उसकी तुलना कह रहे हैं कि ये भ्रमर आकर के लैंड कर गया अगर कमल पर। समझ रहे हैं बात, कमल आकर के गिर गया। अब देखिए क्षमा क्या बोलो, कमल नहीं भ्रमर, भ्रमर मान लीजिए हेलीकॉप्टर की तरह है, वो रोवर कर रहा है और वो अब कमल में आके सीधे धम से गिर गया, क्रैश कर गया। इस अर्थ में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लैंड किया, सीधे धम से किसी तरह से वो उसकी जो सुगंध है मधु की वो खींच ली उसको। तो जैसे मधु की सुगंध भौरे को खींच लेती है, ऐसे भगवान का जो कमल, अंग कमल जो है उनका सौंदर्य है, वह गोपियों के आंख रूपी भौरे को खींच ले रहा है तट से। अब उसके बाद तस्मात उस मतलब उस कमल से, उस द्युति मधु पंकिलात, द्युति मतलब कांति सौंदर्य, और मधु मतलब मधु, और मधु से भरे उस अंग कमल से, पंकिल का मतलब समझ रहे हैं, मतलब पूरा स्मियर्ड है एकदम। हनी समझते हैं, हनी तो देखा होगा ना, हनी तो आप एग्जैक्ट समझते हैं, हनी अपने हाथ में लपेट लेना अगर समझते हैं, इस श्लोक को समझना चाहते हैं, हनी को टच कीजिए तो हाथ में पूरा चिपक जाती है। तो भगवान की सौंदर्य एकदम चिपका हुआ है, ऑब्वियसली चिपका हुआ है, वहां से हट नहीं रहा है। तो उस अंग कमल से उत्थातुम निकलने में क्षमा नासीत, समर्थ नहीं हो सकी, मतलब उनकी आंखें वहीं जिस अंग पे चली गई वहीं पे फिक्स हो गई, वहां से बाहर नहीं आ पाई। तो ये भगवान के रुचिरता का एग्जाम्पल दिया जा रहा है दुर्गम संगम टीका। पूर्व श्लोकों में कहना चाहिए 45 में सुरम्यांगत्व से, नहीं गलत हो गया, सॉरी, पूर्व श्लोक मतलब 53 में, पूर्व श्लोक में सुरम्यांगत्व से मिश्रित रुचिर उदाहरण दिया गया है। मतलब पिछले वाले श्लोक में सुंदर अंगों का भी वर्णन किया कि भाई सृष्टि कौशल जो है इससे अधिक नहीं हो सकता, तो उसे आगे ना कि भगवान के अंग बड़े सुंदर हैं, लेकिन दृक् स्वस्थनम भी बताया, रुचिरता को बताया, तो कह रहे रुचिर और सुरम्यांगता का मिक्स वर्णन किया। उससे पूर्ण तुष्ट ना होकर रुचिरत्व का शुद्ध उदाहरण इस श्लोक में पुनः उल्लेख करते हैं। यहाँ 8 अंगों का वर्णन है, मुख, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, नाभि और दोनों चरण, और ये 8 अंग अन्य अंगों की भी उपलक्षण है, अर्थात इन्हीं के द्वारा अन्य अंगों की रुचिरता भी समझी जानी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहीं वर्णन है कि भगवान के नाखूनों को भी चंद्रमा कहा गया है, नाखून भी सुंदर लगते हैं, तो अन्य अंग भी सुंदर हैं। तो है, आपने सुन ही लिया था वो क्या था अभी, सुंदर अंग को क्या कहते हैं उसको, ये सुरम्यांग। तो भगवान के अन्य अंग भी सुरम्य हैं, तो अब सुरम्य अर्थात सुंदर है, तो सौंदर्य हर अंग में है, तो हर अंग रुचिर होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान को नाक को देखेंगे ये क्या है, नहीं, बाल क्या, ऐसा नहीं, कान, बाल, जबकि कान का नहीं आया वर्णन, सब कुछ, और तो मुख आ गया उसमें, गर्दन को देखेंगे, जो कुछ भी देखेंगे वो सुंदर है, ये बात है। और तो कुछ इसमें मैं नहीं कहना है, लाइक दिस वेयर वी आर। तो ये भगवान के रुचिर अर्थात आंखों को सुख देने के गुण की कुछ हम लोगों ने बारे में चर्चा करी। आगे गुणों को हमने भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। भगवान के सौंदर्य उत्कृष्ट तो है ही, जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको अज्ञानी क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अज्ञानी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह ब्रह्मा जी की सृष्टि मान रहे हैं भगवान को। जैसे रोटी बहुत अच्छी बन के हमने, वाह वरुण प्रभु, आज रोटी बनाने का जो आपका कौशल था उसकी हाईएस्ट लिमिट है। तो अरे वहाँ क्या वरुण प्रभु कह रहे हैं, ज्ञान में हमको रोटी खानी आती, क्यों बनाने नहीं आती। तो जैसे वरुण, सही गलत तो नहीं, निंदा तो नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो अब आप जैसे वरुण प्रभु रोटी बना ही नहीं सकते, राजेश प्रभु आप बना लेते हैं?
नहीं, आप तो फल काट लेते हैं। ओके, तो दोनों भैया नहीं बना सकते, दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर में नहीं बना पाएंगे। तो अब आप जैसे रोटी बना ही नहीं सकते हैं, वैसे ही अब ब्रह्मा जी भगवान को बना ही नहीं सकते। वो बने बनाए भगवान बने बनाए, रेडीमेड है, इटर्नली लाइक दैट, अनादिकाल से। सो दैट्स व्हाई देयर कॉल्ड कि वो अज्ञान में है। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर मानंदे।